गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। हम आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा अपने चैनल होम साइंस टिक विद आराधना में बता रहे थे। और ये बुक किसकी है तो डॉक्टर बिंदा मैम की बुक है। ठीक है, चलिए पहले आप लोग देख लीजिए इसका इंडेक्स कि क्या क्या आपने पढ़ लिया। तो देखिए आप यहाँ से कला के तत्व, उसके बाद कला के सिद्धांत, गृह सज्जा में रंगों की व्यवस्था, उसके बाद देखिए डिजाइन, रचनात्मक एवं सजावटी ये बचा है, प्रकाश व्यवस्था बचा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, फर्नीचर व्यवस्था बचा हुआ। आप यहाँ से पढ़ें पुष्प व्यवस्था। मैं सोच रही हूँ पहले ये पूरा एकदम से ख़त्म कर देती हूँ, पूरा एक यूनिट। ठीक है, मैं आपको आज डिज़ाइन में रचनात्मक एवं सजावटी डिज़ाइन ये वाला चैप्टर बताऊँगी। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था बताऊँगी, बचेगा क्या गृह सज्जा एवं अर्थ बचेगा, एक फर्नीचर बचेगा, बता के पूरा चैप्टर ख़त्म करके पूरे चैप्टर से एक दिन मैं क्वेश्चन कराऊँगी। एक दिन 2 दिन जितने दिन चलेगा, यूथ जितने दिन चलेगा, 2-3 दिन मतलब मैं ख़त्म करवा दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है तो ये गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, गृह व्यवस्था के निर्णय प्रक्रिया और रहन सहन का स्तर, इतना पहले मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद ही नया कोई टॉपिक, फिर बजट जो पहले कठिन है, जो आपको पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, वो जो ये कार्य सरलीकरण हो गया, शक्ति व्यवस्थापन हो गया, ये सर या तो बजट या तो सोच रही शुरू करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या बताना है, डिज़ाइन जिसमें क्या है रचनात्मक एवं सजावटी डिज़ाइन, डिज़ाइन स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव। ठीक, 2 हो गया। कला, अब आपको तो ना डिजाइन, ये कला है क्या, किसी भी, आपको मैं एक शब्द बता देती हूँ, आप इसको पकड़ लेना। किसी भी अव्यवस्थित चीज़ को, क्या, किसी भी अव्यवस्थित चीज़ को व्यवस्थित करके रखना ही क्या कहलाता है तो ये व्यक्ति के मस्तिष्क में वो कला जो विद्यमान है, चाहे वो रचनात्मक है चाहे वो सजावटी है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, वही कला कहलाती है। किसी भी अव्यवस्थित चीज़ को व्यवस्थित करना ही कला है, चाहे वो आकार बना के, चाहे वो रेखा बना के, चाहे वो आकार रेखा तत्वों सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यवस्थित करना ही क्या कहलाती है तो कला कहलाती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कला चाहे कोई भी हो, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, ललित कला, हस्तशिल्प कला, भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला अथवा गृह सज्जा कला, सभी को सुंदर, आकर्षण, जीवन, सम्मोहक एवं अद्वितीय बनाने के लिए डिजाइन का उपयोग किया जाता है। डिजाइन के अभाव में तो कलात्मक वस्तुओं का निर्माण ही संभव नहीं है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है। डिजाइन क्या होती है तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें मस्तिष्क की उपज आ जाए और 2-3 पॉइंट आ जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान देखना। और सिंपल सी बात है, डिज़ाइन क्या आप मेहंदी लगाते हैं तो चलो ठीक है, बहुत लोग कोई किसी का देख के लगाते हैं। आपने पीछे एक चीज़ पढ़ा था ना, या तो कोई चीज़ को इंसान के अंदर हुनर प्रकृति रूप से गॉड गिफ्टेड होती, या तो कोई उसको सीखता है। तो मान लीजिए कोई सीखा, वो तो बात अलग है, लेकिन बहुत लोग के अंदर क्या होता है ये गॉड गिफ्टेड होती है, वो कहीं सीखे नहीं होते। वो डिज़ाइन बनाते से मेहंदी का, मान लीजिए वो मेहंदी का कलश, वो लड़ियाँ, वो डिज़ाइन कहाँ से बनाते हैं, वो उनके मस्तिष्क में उपजती है ना। आप पकड़ लेना इस चीज़ को, आपके मस्तिष्क में आते जाते बनाते जाते हैं। जैसे क्या हो गया, कोई ड्रेस जो बहुत अच्छी सिलाई करता होगा, स्टिचिंग जिसको बहुत अच्छी आती है, वो एक से एक ब्लाउज बना देते हैं, एक से एक कुर्ती पे डिज़ाइन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, उनके मस्तिष्क में ही तो आता है ना। तो वही है, ये क्या होती है, मस्तिष्क की उपज होती है, जिससे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित, पल्लवित एवं विकसित करता है। समझ आई इतनी बात। डिज़ाइन क्या है तो डिज़ाइन मस्तिष्क में उपस्थित एक कला की उपज है, एक मस्तिष्क की उपज है। और कला क्या है तो किसी अव्यवस्थित चीज़ को व्यवस्थित करना ही क्या है, कला है। चाहे वो किसी भी प्रकार की कला हो, चाहे वो मूर्ति की कला हो, चाहे वो चित्र की कला, चाहे वो ललित कला, हस्तकला, स्थापत्य कला, गृह सज्जा, नहीं कोई भी। ठीक है, इतनी बातें आपने समझ ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजाइन अंग्रेजी भाषा के एक शब्द जिसका अर्थ होता है नमूना। क्या, डिजाइन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है नमूना। डिजाइन शब्द का प्रयोग प्रारूप, विन्यास अथवा आलेखन में किया जाता है।
किया जाता है। डिज़ाइन, इस शब्द डिज़ाइन के अर्थ की गहराई पर विचार करें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि डिज़ाइन वह है जो व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं के चुनाव तथा व्यवस्थापन को क्रमबद्ध एवं सुंदर तरीके से करना सिखाता है। मैंने आपको एक शब्द बोला था ना, अव्यवस्थित चीज़ को व्यवस्थित करना ही क्या कला है, और डिज़ाइन क्या है, तो आपके मस्तिष्क की उपज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो वस्तुओं के चुनाव करना, उनको व्यवस्थापन करना, और भी कैसे सिस्टमैटिक तरीके से, सुंदर तरीके से, वही क्या है, डिज़ाइन है, वही इसमें लिखा हुआ है। सरल शब्दों में रेखाओं, आकार, आकृति, रिक्त स्थान, रंग, बनावट को व्यवस्थित सुंदर कलात्मक रूप प्रदान करना ही डिजाइन है। मतलब कला के तत्वों के साथ कला के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए किसी चीज को व्यवस्थित रूप से रखना, अपने मस्तिष्क के उपज को एक रूप देना, एक आकार देना, वही क्या है, तो डिजाइन है। समझ में आया? स्टेला सुंदरराज के शब्दों में डिजाइन इज द डिफाइंड एज एनी अरेंजमेंट ऑफ one form, color, space, value and texture. It involve the proper choice of कुछ लिखा है यहाँ पे, कट हो गया, एंड कलर्स एंड अरेंजिंग देम एस्थेटिकल एंड टेस्टीफुली। कहने का मतलब वही चीज़ है कि डिफाइन करना, अरेंजमेंट करना, उसमें कलर कितना, रिक्त स्थान कितना, वैल्यू, मतलब वैल्यू एंड टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए, और क्या करना, टेस्टफुल, एक तरीके से उसको करीने से सजाना, ही क्या कहलाता है, तो डिज़ाइन कहलाती है। कला के तत्वों एवं सिद्धांतों की भांति ही एक सुंदर नमूना डिजाइन बनाने के लिए अनुपात, संतुलन, क्या है, सिद्धांत याद रखिएगा, अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता एवं बल पर ध्यान दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? कला के तत्वों एवं सिद्धांतों की भांति ही सुंदर नमूना बनाने के लिए। ये कला के तत्वों के साथ ये सिद्धांत ही है। सुंदर नमूना में मैंने आपको पहले बता दिया कि कला के तत्वों का प्रयोग करते हुए, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किसी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से अपने मस्तिष्क की उपज के द्वारा किसी भी अव्यवस्थित चीज़, किसी भी पत्थर पे उस पर क्या करता, मूर्ति बना देना, किसी को भी आकार दे देना, ही क्या है, कला है। वही कला को रूप देना डिजाइन है। ठीक है, आगे देखते, कला के तत्व आपने यहाँ तक देख लिया। कला में डिजाइन की बारीकियों का आलेखन सिखाया जाता है। एक उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ डिजाइन वही होती है जो देखने में सुंदर लगे, आंखों को सुख एवं शांति पहुंचाए तथा मन को प्रसन्नता एवं उल्लास के साथ शीतलता एवं संतोष प्रदान करे। कलाकार अपनी कलाकृति में नित्य ही नए नए डिजाइनों का प्रयोग करता है तथा अत्यंत सुंदर, अलौकिक, अद्वितीय, अनोखा एवं अनूठा रूप प्रदान करता है, जो सबसे अलग होता है। तभी तो कहते हैं उनकी पेंटिंग बड़ी अच्छी होती है, उनकी ये चीज़ बहुत बढ़िया बनती है। जैसे कहते हैं ना चीज़ों को, तो वो क्या होता है, उनकी वो क्वालिटी है। उन चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से तत्वों का, सिद्धांतों का प्रयोग करके अपने मस्तिष्क की उपज को आकार देना, कि उनकी वही क्वालिटी है जिसको महीनता से, करीने से क्या करते, सजाते हैं। सुंदर डिजाइनों से बनी वस्तुएं सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं तथा व्यक्ति तथा कलाकृति की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाता। व्यक्ति होता है, उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाता। चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प कला एवं अन्य कलाओं की भांति गृह सज्जा भी एक उच्च कोटि की कला है। आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप होम मैनेजमेंट में कौन सा पॉइंट उठाएं, कौन सा यूनिट, आंतरिक सज्जा, और किस चीज़ की, तो गृह की। तो उसमें क्या वही पॉइंट है कि गृह को सजाना भी एक उच्च कोटि की क्या है, कला है। इस कला को निखारने व आकर्षण बनाने के लिए डिजाइन की विशेष महत्ता है। घर की सजावट में डिजाइन कैसी होनी चाहिए? सजावट सुंदर एवं आकर्षक दिखे, इसके लिए डिजाइन के संबंध में गृहिणी को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एक सुंदर डिजाइन को बनाने में क्या लिखा हुआ है, एक सुंदर डिजाइन को बनाने में जिस आधार वस्तुओं की जरूरत होती है वे हैं रेखाएं, आकार, रंग, बनावट, विचार। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये विचार बार बार आ रहा है ना, इसको भी कला के तत्वों में आप स्थान दे सकते हो। सपोज दैट अगर ये पॉइंट आ गया एग्जाम में, तो आप इसको मिस मत करना। जैसे आप ये मत सोचना कि साथ ही तत्व थे, तो ये विचार कहाँ से आया। अगर किसी भी शब्द के जैसे रेखा के साथ विचार लगा दे, जैसे होता है ना, 2-3 चीज़ एक साथ दे देता है क्वेश्चन, ऐसे मैंने देखा, जैसे रेखा, आकार, बनावट, साथ में विचार दे दे, तो आप इसको अलग मत करना। जब तक विचार ही सबसे पहले, अगर आप
ईमानदारी में आपको बताऊं तो विचार ही इंसान सबसे पहले करता है, उसके बाद इन तत्वों और सिद्धांतों का प्रयोग करता है। मतलब योजना आप सबसे पहले बनाते हैं, योजना आप सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब आपके मस्तिष्क में एक योजना, एक कला, एक रूप ले लिया है तो उस जो मन में, जो मस्तिष्क में आपकी एक आकृति आई, उसको क्या करते हैं, बाहर आप एक मतलब कह सकते हैं कि एक वस्तु के रूप में, एक चीज, मतलब आप कह सकते हैं कि एक थिंक, एक वस्तु के रूप में आप उसको बस क्या करते हैं, एक आकृति दे देते हैं। लेकिन विचार आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए और आता है। जैसे आपने पढ़ा था ना, फ्लावर अरेंजमेंट में दिया था, योजना सबसे पहले बनाई जाती है। और जब अगर आप योजना ढंग से नहीं बनाएंगे, योजना अगर पहले नहीं बनाएंगे तो कार्य सफल होगा ही नहीं, आप उद्देश्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर पहुंच भी गए तो बहुत बाधा, बहुत रुकावट, बहुत घिच पिच, बहुत सारी टेंशन से होगा। योजना बनाना एक ग्रीडी का क्या होता है, उसके माइंड, उसकी स्मार्टनेस की ये क्या होती है, मतलब उसकी स्मार्टनेस को ये दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है। इसलिए विचार को आप इग्नोर मत करिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। यद्यपि इन सभी के बारे में कला के तत्वों में विस्तार से बताया गया है, फिर भी यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। आपने पढ़ा था ना सिद्धांतों में, तो अनुरूपता में एकता, ऐसे फिर विचारों में भी एक रूपता आपने पढ़ा था ना, अनुरूपता में एकता। वो क्या कर रहा, विचारों में एक रूपता, रेखा में एक रूपता, अनुरूपता, ऐसे पढ़ा था। उसके बाद आपने विचारों में भी एक पॉइंट पढ़ा था, नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी बच्चा, याद हो जाएगी। ठीक है, दिखाती हूँ, कहाँ चला गया, इधर होगा। क्योंकि मैं ना सोचती हूँ कि समझ में आए यार, समझ में नहीं आता तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने, तो सब पढ़ा रहे हैं। देखो, रेखा एवं रूप में अनुरूपता, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता, अगर ये इसका तत्व है तभी तो विचारों में अनुरूपता किया गया है। देखो ध्यान से इस बात को रखो। और विचार का मतलब क्या है, योजना बनाना। तो अगर ये आ जाए सपोज दैट, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको ध्यान रखना कि क्या बात, मतलब बुक में मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बता रही बहन, मैं इस बुक का ही आपको बस क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलो देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, रेखाएं, जिसे लाइंस कहते हैं। डिजाइन के निर्माण में रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाथ दब्बू करता है ना, गंदा काम करते हैं, नहीं करते बेटा। रेखाएं क्या है, लाइंस। डिजाइन के निर्माण में रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजाइन के निर्माण में रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई आकृति बनती है तो कैसे बनती है, जब अब दो रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच के बहाव को रेखा कहते हैं। मैं आपको इस पे बता रही, रुक जाइए। देखो पहले आप रेखा आ जाओ, रेखा कहते किसे हैं, तो आप कहोगे मैम दो बिंदुओं के बीच में जो बहाव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो आपका रास्ता है, आपका पथ है, आपका टारगेट है, वही क्या है, रेखा है, दो बिंदुओं के बीच का। और आपने आकार में क्या पढ़ा था, तो दो खड़ी दो पड़ी रेखाओं को मिलाते तो आपको क्या मिल गया, वर्गाकार। मतलब ये आकार हो गया। आकार के अंदर आ रहा था ना वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षठभुज, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो यही हो गया आकार, ये हो गई रेखा। तो दो बिंदुओं के बीच के बहाव को रेखा कहते। रेखाओं के व्यवस्थित, अब ऐसा नहीं एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, पूछो कौन सा आकार है, तो क्या वो भी व्यवस्थित सिस्टमैटिक ज्वाइन को क्या कहते हैं, तब जाके किसी आकार की आपको प्राप्ति होती है। और इन्हीं आकार, आप प्राकृतिक चित्र आप बनाते, प्राकृतिक और ऐसे चीज़ें आप बना रहे थे ना। रुकिए मैं खोल रही हूँ, मैं दिखाऊंगी, लेट होगा कोई बात नहीं, पर चीज़ें क्लियर तो रहेंगी। और चीज़ों का क्लियर होना ही जरूरी है, पढ़ना नहीं कि बस हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देखो, रेखाओं से क्या बनता है, आकार लिख रहा है ना, देखो रेखा को मिला के देखो आकार बना। आकार के बाद नमूने को ही डिजाइन कहते हैं। आप लोग इस चीज को बार बार समझ लीजिए। नमूना, डिजाइन क्या है, वो अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है, नमूना। प्राकृतिक नमूने, प्राकृतिक डिजाइन, भावात्मक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, मिश्रित शैली के नमूने, इस चीज को याद रखिएगा। इन्हीं का उपयोग करते हुए, इन रेखाओं का प्रयोग करते हुए क्या, जैसे प्रकृति का मान लीजिए हम चित्र बना रहे, प्राकृतिक दृश्य, तो एक रेखा तिरछी, फिर एक रेखा तिरछी, दो रेखा तिरछी मिली, ऐसे मैंने फिर वही काम किया, फिर उसके बीच में एक कर्व बनाया, उस पर ऐसे विकर्ण भी पड़े थे, आपने विकर्ण कर दिया, ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया, उसके बीच में क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, हमने कर्व लाइन को बनाते बनाते चले गए तो
क्या हो गई, नदी बन गया। ठीक है, हमने दो हल्की सी तिरछी लाइन का उपयोग किया और फिर कर्व लाइन को मिलाते चले गए तो वृक्ष बन गया ना। हमने क्या किया, मतलब मान लो ऐसे पक्षी बनाना, हमने ऐसे ऐसे कर दिया, दो कर्व लाइन को मिलाते चले गए, क्या होगा, पक्षी का बन गया। अब आप इसको देखिए क्या करेंगे, तो कोई प्राकृतिक दृश्य जिसमें पेड़ दिखाया जा रहा है, सूर्य दिखाया जा रहा है, पहाड़ दिखाया जा रहा है और नदी दिखाई जा रही है। क्या है, तो रेखा ही, तिरछी रेखा, दो तिरछी रेखा मिली एक पहाड़ बन गया, दो तिरछी रेखा मिली एक पहाड़ बन गया। एक कर्व लाइन जिसे वक्र कहते थे और विकिरण भी था, आप देखे थे तो सूर्य बन गया। ये कर्व लाइनों का मेल है, उससे क्या बन रहा, पहाड़ बन रहा है। ये भी कर्व ही कह सकते कि कर्व ही लाइन है, तो ये क्या बन गया, प्राकृतिक दृश्य बन गया। ऐसे क्या होता है, ज्यामिति बनता है। जैसे ज्यामिति आप ले लो, एक आकार फुलकारी दुपट्टा आपने देखा है, मेरे पास है पर पता नहीं कहाँ सब दबे हैं, मैं पंजाब में एक्चुअल में रहती हूँ। तो देखो फुलकारी दुपट्टे पे क्या होता है, ज्यामिति फूल, उस पर ज्यामिति डिजाइन बनती है, उसकी तारीफ है इसको आज दुपट्टे में। मतलब क्या होता है, ऐसे आपको फूल नहीं बना मिलेगा, जो उस पर दुपट्टे पे फूल बनते हैं, जो डिजाइन बनती है ज्यामिति फुलकारी की, मतलब खासियत है। उस पर क्या होता है, ज्यामिति डिजाइन बनते, कोई भी डिजाइन बनेगी, फूल पत्ती कुछ भी हो, ज्यामिति रहती है। ये क्या है, अगर आप चाहो तो ये वर्ग है। आपने कुशन पढ़ा था ना, जब आपने अगर आपको जैसे मतलब जैसे समानता में आप एक नहीं पढ़ा एक चीज़ आपने पॉइंट, मतलब विपक्ष के प्रयोग से भी समानता आती। जैसे आपने एक सोफा पढ़ा था और उस पर कुशन रख रहे थे, ऐसे चतुर्भुज था, लेकिन उसको रख कैसे रहे थे, तो इस आकार में, तो उससे क्या सुंदरता बढ़ जा रही थी, लय संतुलन, मतलब लय उत्पन्न हो जा रहा था, कहने का मतलब समानता आ रही थी। तो वही चीज़ है, तो ये ज्यामिति जो बनता है, जो फुलकारी पर ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती है, आप क्या कहोगे, आप तो यही कहोगे कि मैम ये फूल है, यही तो कहोगे मैम क्या है, ये फूल बन गया। लेकिन ये किस पे बनता है, ये फुलकारी दुपट्टे पे बनता है, लेकिन इसकी विशेषता है कि ज्यामितीय डिजाइन है। क्या है तो फूल, लेकिन ऐसे ऐसे ना बन के, ये फूल का ऐसे ऐसे प्रयोग ना करके इसको कैसे बनाया गया है, वर्गाकार आकार, मतलब आकार का उपयोग करके। और ज्यामिति आप ज्योमेट्री पढ़े हो ना, 6th 7th 8th में थोड़ी मोड़ी ज्योमेट्री आ जाती है, आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आप यहाँ से चीज़ें समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं यहाँ से। फिर बनावट हमने आपको बताया था, रंग भी बता दिया, प्रकाश बताना है, प्रकाश वाला चैप्टर बताऊंगी। खुला स्थान, रिक्त स्थान, जिसको क्या करता है, फील करोगे तभी कोई बात है, खाली स्थान नहीं तो वैसे रहता, उसे फील किया जाता है। फीलिंग द ब्लैंक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि फील है तो उसको भरो। ठीक है, तो मैं यहाँ तक कहाँ तक बताई थी, यहाँ तक कला के आपको देखिए, नमूना आगे मैं बताई थी, डिजाइन का हिंदी में क्या होता है, नमूना, और नमूना वही है, यहाँ आ गई थी यार। रेखाएं, डिजाइन के निर्माण में रेखाओं की महती भूमिका है, इसके बिना तो किसी भी तरह का डिजाइन का निर्माण संभव ही नहीं है। क्या लिखा है, किसी भी डिजाइन का निर्माण संभव ही नहीं है। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, आड़ी, खड़ी, समांतर, विषम, वक्र, तिरछी आदि। इन रेखाओं में आवश्यकता व इच्छा अनुसार परिवर्तन करके सामंजस्य बिठा के, जैसे मैंने पहाड़ बनाया, जैसे मैंने वृक्ष बनाया, जैसे मैंने नदियाँ बनाया, तो सामंजस्य ही तो बैठाया, उनमें क्या किया, उनमें एक सामंजस्य संतुलन बनाया। ठीक है, एक से बढ़कर एक सुंदर एवं अद्भुत नमूने का निर्माण किया जाता है। वस्तुतः डिजाइन कलाकार की दिमाग एवं बुद्धि की उपज। अब मैंने वो बना दिया प्राकृतिक, कोई उसी पेन से उससे भी सुंदर बना देगा, जैसे 3D टाइप का। 3D का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो डायमेंशन उसका है, लंबाई चौड़ाई, वो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल दिखता प्रति। जैसे आपने पढ़ा है ना 2D 3D, आप एक्सटेंशन में पढ़ोगे तो 3D में क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को जैसे सामने से देख रहे हो, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई, डायमेंशन आपको समझ में आ रहा। रंग में भी आपने पढ़ा था, उसका डायमेंशन, उसकी विशेषता, जिसमें क्या था, उसकी विशेषता रंग ह्यू है, उसके डायमेंशन थे। ठीक है, ह्यू जो हो गया, क्रोमा और मूल्य है, उसके डायमेंशन के बारे में किसने बताया था, प्रांग सर ने बताया था। नंबर में 4, काउंटिंग में 5 रंगों को प्राथमिक, द्वितीय, मध्यवर्ती, तृतीय और चतुर्थ रंगों को बताया था। और प्लस वो डायमेंशन बताए थे कलर के, इसे ह्यू, क्रोमा और वैल्यू कहते थे, आपको मैं बताई थी। तो वही चीज़ है कि जो क्या होता है कि जैसे आपने कोई आकार बनाया, तो आकार क्या है, तो वो इंसान के मन की उपज है। जैसे मेरे मन की उपज थी, मैंने दो ऐसे पहाड़ बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फूल बन गया, पत्ती से लगे ना, आपने मैम प्राकृतिक दृश्य बन गया, तो वो मेरे दिमाग की उपज थी। कोई किससे भी अच्छी, कोई किससे खराब भी हो सकती है। तो वही चीज़ है, ये क्या होती है, दिमाग की उपज होती है। किसके, ये चीज़ देखिए, याद रखिए, डिजाइन कलाकार की दिमाग की और बुद्धि की उपज है। नेक्स्ट आता आकार, शेप, मैंने आपको बताया वर्गाकार, त्रिभुजाकार, पंचभुज, षटभुज, वृत्त, ये सब क्या होते हैं, आकार होते हैं। इनका निर्माण कैसा होता है, रेखाओं को सिस्टमैटिक ढंग से मिलाने पर रेखाओं का निर्माण होता है आकार का। ठीक है, रेखाओं की भांति ही डिजाइन के निर्माण में आकार का अमूल्य योगदान है। जैसे आकार का क्या यार, आकार का अमूल्य योगदान है। आप ये चीज समझ रहे होंगे कैसे है, जैसे आपने कोई आकार बनाया, तो आप इन डिजाइन जो बना रहे, एक नमूना है जो आपके मन में, प्राकृतिक दृश्य, रचनात्मक, ज्यामितीय दृश्य, तो इसमें आकार का ही तो स्थान है, आकार का विशेष स्थान
स्थान हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नमूने बड़े होते तो कुछ मध्यम आकार के तो कुछ छोटे। जैसे आप पहाड़ बनाओगे, किसी भी आपके पास कोई पेंटिंग का जैसे बोर्ड है या जहाँ भी आपको पेंटिंग करनी किसी पेपर पे, तो पहाड़ बड़ा बनाओगे, पहाड़ से बड़ा पक्षी नहीं बनाओगे, पहाड़ से छोटा ही पक्षी बनाओगे। पेड़ बनाओगे तो पहाड़ से बड़ा नहीं बना दोगे, उससे छोटा ही बनाओगे। और अगर सूर्य की उगता दिखाना है तो उसके बीच से ही दिखाओगे तो अच्छा लगेगा। नदी के ऊपर से दिखा दोगे, पहाड़ ऊपर दिख रहा तो सुंदर नहीं लगेगा। तो ये क्या आपके दिमाग की उपज है। कुछ क्या होता है, नमूने बड़े बनते हैं तो कुछ को छोटा बनाया जाता है। कुछ नमूने वृत्ताकार होते हैं तो कुछ आयताकार, कुछ वर्गाकार, कुछ त्रिभुजाकार। ठीक है। कुछ वस्तु पर किस आकार के नमूने ज्यादा शोभते हैं, कलाकार की बुद्धि, कल्पना शक्ति और सृजनशीलता पर निर्भर करता है। मतलब वो कितना, मतलब कह सकते हो कितना कोई काम कर सकता है, उसके अंदर किसी काम को करने की कितनी क्षमता, उसकी सोच कितनी। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि वो जो वाइन की बोतल थी तो उसमें मैं बियर की थी या वाइन की किसी की भी, तो मैंने उस पर क्या किया, एक बोर्ड टाइप का टाई लगा दिया, बस उसमें मनी प्लांट लगा दिया, वो एक कला होगी, उसको देखने लगे सजावटी सामान हो गया। तो वही आपके दिमाग की उपज है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है रंग, जिसे कहते हैं कलर। एक सुंदर एवं आकर्षक डिजाइन के निर्माण में रंगों का अमूल्य योगदान है। रंग चीजों को छोटा दिखा सकती है, रंग चीजों को बड़ा दिखा सकती है, रंग चीजों को पतला दिखा सकती है, रंग चीजों को मोटा दिखा सकती है, रंग चीजों को सुंदर दिखा सकती है, रंग चीजों को आंखों में चुभने टाइप तिछड़ भी दिखा सकती है। ठीक है। रंग क्या है, कोई भी नमूना तब तक सुंदर नहीं लगता जब तक कि उसमें उपयुक्त रंग नहीं भरा जाए। डिजाइन के अनुसार ही रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु यह भी सच है कि अधिक रंगों के प्रयोग से भी डिजाइन बहुत अधिक सुंदर एवं आकर्षण नहीं लगती। अगर आप कोई कपड़ा पहने हैं, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं नीला, 72 कलर अगर उसमें लगा हुआ तो क्या वो सुंदर लगेगा? कहेंगे नहीं मैम, नहीं सुंदर लगा। क्या होता है, कलर किसी 1-2 कलर मिक्स की साड़ियाँ होती है, 2-4 कलर होता है, लेकिन आप अगर कहें कि सारे कलर मिक्स हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो बिल्कुल घिचपिच हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो वही कहने का मतलब है, डिजाइन के अनुसार रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या, घिचपिच हो जाने के कारण आंखों को क्षोभ एवं कष्ट पहुंचता है, क्योंकि इसमें क्लिष्टता एवं जटिलता आती है। क्या कोई चीजें कठिन से दिखने, हमारी आंखों में क्या होती है, चीजें चुभती हैं। इसी तरह डिजाइन में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी रंग चटक एवं गर्म ही नहीं होने चाहिए। गर्म रंगों के साथ शीतल रंगों, कंट्रास्ट कलर योजना मैंने बताई थी आपको ना, वही बात कह रहा है कि कलर गर्म रंगों के साथ शीतल रंगों का प्रयोग किया जाना डिजाइन सुंदर एवं आकर्षण दिखती है, क्योंकि रंगों के सेट का प्रयोग किया जाना उपयुक्त रहता है। सुंदर एवं मनोहारी डिजाइन बनाने के लिए 3 से, याद रखिएगा, 3 से 4 रंगों का प्रयोग निषिद्ध, प्रोहिबिटेड। समझ, इससे ज़्यादा अगर 3 से 4 रंगों से ज़्यादा अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कला में इसको निषिद्ध, रंग के मतलब प्रयोग में इसको निषिद्ध समझा जाता है, प्रोहिबिटेड समझा जाता है। कम से कम रंगों वाला डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर एवं आकर्षण दिखते हैं। ठीक है। आपने समझ लिया रेखा का क्या स्थान है डिजाइन में, आकार का और रंग का। अब नंबर आता है बनावट का, ये कहते हैं टेक्सचर। आपने टेक्सचर को बहुत अच्छे से समझा है कि जो अगर खुरदुरा टेस्ट मतलब किसी चीज़ का बनावट खुरदुरी डिजाइन है तो उसमें रंग क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। गाढ़े रंग उसमें क्या होता है, अवशोषित, मतलब कोई भी रंग अवशोषित हो जाता है, और प्रकाश भी उसमें अवशोषित हो जाता है, और टेक्सचर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना। एक सुंदर एवं कलात्मक डिजाइन के निर्माण में बनावट, टेक्सचर का अति महत्वपूर्ण स्थान है। डिजाइन की बनावट कैसी होनी चाहिए, यह कलाकार की रुचि, ज्ञान, कल्पना शक्ति, योग्यता एवं सृजनशीलता पर निर्भर करता है। बनावट विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे चिकना, चिकने पे अगर किसी चिकने चीज पे प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है, किसी खुरदुरे चीज पे प्रकाश पड़ता है तो अवशोषित हो जाता है। और प्रकाश, रंग क्या है, प्रकाश की ही एक उपज है। ठीक है। रंग क्या है, रंग का उपज कहाँ हुआ, तो प्रकाश के हुआ, प्रकाश से हुआ। उसमें भी किसमें, तो स्पेक्ट्रम में जो विबग्योर है ना, जिसमें 7 कलर होते हैं, उसी को मेन रूप से उसमें प्रिज्म से अगर आप गुजारेंगे तो आपको 7 कलर दिखेंगे। इंद्रधनुष में 7 कलर दिखते हैं, जिसमें वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्या होता है, रेड की पर तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है। चिकना कहाँ पर, चिकना, खुरदुरा, कोमल, कोमल जैसे कोमल कह सकते हैं, कहने का मतलब जैसे आप फूल, रोज पेटल है वो आपको कोमल लगता है, तो कोमल के लिए कोमल जो है अच्छे सॉफ्ट टाइप के क्या होना चाहिए, उसके वॉस, फूलदान उपयोग करना चाहिए, जैसे कांच का। ठीक है। रोएदार, दानेदार, चट्टानी, रवादार आदि। आप समझ रहे होंगे। मैं सोचती हूँ कि एक पॉइंट पकड़ूँ तो कहाँ तक की चीज़ें आपको रिमाइंड करा दूँ। ठीक है। 5वां देखिए आगे आपको विचार, अगर इससे ये अटैच नहीं होता, इसमें इसका महत्व नहीं था तो इसको यहाँ पे क्यों रखते, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं अगर ये विचार आ गया कभी तो इसको छोड़िएगा नहीं। और
वहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करिएगा, वहाँ पे क्या करिएगा, अपना कॉमन सेंस यूज़ करिएगा। ये नहीं कि मैम ने कह दिया विचार को छोड़ना नहीं तो मेन चीज़ छोड़ को विचार को पकड़ ले, नहीं, वहाँ अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। किसी भी, मैं तो इसलिए बस बता रही हूँ कि आपके ज्ञान के लिए, किसी भी नमूने के निर्माण से पहले उसकी एक योजना एवं रूपरेखा आउटलाइन मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। वही बात है कि कोई योजना पहले बनाई थी तो क्या होता है, आप लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसी के अनुरूप डिजाइन बनाना चाहिए। यदि बिना योजना बनाए ही डिजाइन बनाया जाए तो वैसी डिजाइन नहीं बन पाएगी जैसा कि चाहते हैं। अतः डिजाइन बनाने में गुण चिंतन आवश्यक है। समझे विचार का महत्व क्या है। नेक्स्ट देख लीजिए डिज़ाइन के प्रकार, टाइप ऑफ डिज़ाइन। आपने अब तक क्या पढ़ा, डिज़ाइन, डिज़ाइन होती क्या है, तो डिज़ाइन जो है अंग्रेजी के शब्द है, इसका अर्थ होता है नमूना। नमूना कैसे बनता है, रेखाओं को मिला के, रेखाओं के संयोजन से आकार बनता। आकार को जो डिज़ाइनर होता है अपने मस्तिष्क में एक विचार के माध्यम से योजना द्वारा उसको क्या करता है, एक आकृति देता है, वही क्या होती है, तो डिज़ाइन होती है। जैसे प्राकृतिक हो गई, ज्यामिति हो गई, या मूर्ति जैसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और कोई एक और अभी माइंड में नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन के प्रकार, टाइप ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन विभिन्न प्रकार की होती है, परंतु गृह सज्जा में मुख्यतः 2 ही प्रकार के नमूनों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि डिज़ाइन तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं गृह सज्जा, उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, तो आंतरिक सज्जा। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा मुख्यतः 2 प्रकार की ही नमूनों का उपयोग किया जाता है। एक नंबर पे रचनात्मक, दूसरे नंबर पे सजावटी, ठीक है। कितने प्रकार के नमूनों का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे मैम 2, एक रचनात्मक, एक सजावटी। डिजाइन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन। आप प्रयोग बस 2 करते, देखिए रचनात्मक और सजावटी, लेकिन प्रकार बहुत सारे, इस चीज को आप जान लीजिए। प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन एंड सजावटी सौंदर्यात्मक डिजाइन, जिसे डेकोरेटिव डिजाइन कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं प्राकृतिक डिजाइन, जिसे कहते हैं नेचुरल डिजाइन। जब कलाकार प्राकृतिक दृश्यों को देखकर ठीक उसी के जैसे हमने बनाया था ना, प्राकृतिक डिजाइन थी, उसी क्या, वो जो फुलकारी बताए थे वो नहीं, जो पहाड़, पत्ती, फूल ये सब बनाए थे, वो उसी की तरह डिजाइन बनाने का प्रयास करता है तो उसे प्राकृतिक डिजाइन कहते हैं। जैसे पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, वन, फूल, पहाड़, नदियाँ, झरने आदि। ज्यामितीय डिजाइन क्या होती है, जिसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन कहते हैं। तो विभिन्न रेखाओं की मदद से जब डिजाइन बनाई जाती है, रेखा, खड़ी, पड़ी, तिरछी, कर्व, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। जैसे गोल, चौकोर, आयताकार, तिरछी, बूंदें, खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं आदि क्या होती हैं, तो आप कहेंगे ये ज्यामितीय डिजाइन होती है। वस्तुतः ज्यामितीय डिजाइन कलाकार की बुद्धि की उपज है, जिसे वह अपनी कला के माध्यम से उकेरता है। इस प्रकार के डिजाइन के निर्माण के लिए विभिन्न पैमानों की आवश्यकता होती। अल्पना के निर्माण में ज्यामितीय नमूने ही प्रयुक्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपना याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अल्पना में किस प्रकार के डिजाइन का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे मैम ज्यामितीय नमूने का प्रयोग किस में होता है, अल्पना में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म डिजाइन, अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। इस डिजाइन के निर्माण में कलाकार अपनी मर्जी एवं इच्छा से जैसा चाहे वैसा डिजाइन बनाता है। अब इसमें क्या, इसमें देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसमें वो क्या चीज़ें देखता है। इसमें कलाकार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका जो मन करता है वो बना देता है। उसमें हमारी योग्यता है कि उसमें हमारी सोच दिखती है, उसमें हमारी समझ दिखती है, ठीक है। वो जो अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बचती है उसमें देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या करते हैं, CDS वगैरह का आप एग्जाम अगर देंगे तो उसमें क्या होता है, आपके 7 दिन ना एग्जाम में, एक इंटरव्यू में एक टेस्ट चलते रहते हैं, आपको वो एक जगह बुला लेते हैं, उनका कहीं सेंटर होता है, जो लड़कियां सेलेक्ट हुई रहती है वो जाती हैं। उसमें से क्या होता है कि आपके क्या होते हैं पता है, वहाँ टेस्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की डिज़ाइन बना दी जाती है, ठीक है, जो वो कुछ भी बना देते। उसके बाद आपसे पूछा था आपको इसमें क्या दिख रहा है, वो उस पर आपकी थिंकिंग डिपेंड करती है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के हैं, आप निगेटिव थिंकिंग के, आप चोर है, डकैत है, क्या सोचते समझते। किसी को उसी में दिखेगा कि एक महिला पूजा कर रही है, किसी में दिखेगा कोई चोर सामान लेके भाग रहा है। तो क्या है, ये आपकी सोच, आपको जो चीज़ आपकी आंखें देख रही है, जिसका आपके माइंड का उस पर प्रेशर पड़ रहा है, वही एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन की खासियत। इसमें देखिए आगे क्या लिखा है,
इस डिज़ाइन के निर्माण में कलाकार अपनी मर्जी व इच्छा से जैसा चाहता है वैसी डिज़ाइन बनाता है। इन्हें बनाने के लिए किसी प्रकार की विचार विमर्श की जरूरत नहीं होती। कलाकार किसी विशेष नियमों अथवा बाह्य निर्देशों से बंधा नहीं होता है। इस प्रकार के डिज़ाइन का अपना कोई अर्थ या अभिप्राय नहीं होता। हर एक देखने वाला व्यक्ति इन्हें देखकर अपनी अपनी दृष्टि से इसका अर्थ निकालता है। समझे आप? आजकल इस प्रकार के डिज़ाइन का गृह सज्जा में काफ़ी उपयोग होने लगा है। नेक्स्ट आता है रचनात्मक डिजाइन। तो आप बताएंगे इसी का, देखिए रचनात्मक और सजावटी ये दोनों का कहाँ प्रयोग होता है? तो गृह सज्जा में प्रयोग होता है। ये तीनों डिजाइन के प्रकार हैं, मतलब 5 प्रकार 2 का प्रयोग। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन विभिन्न रेखाओं, आकारों, आकृतियों, रंगों, बनावट का प्रयोग करके जो डिजाइन बनाई जाती है रचनात्मक कहलाती है। ये डिजाइन किसी वस्तु, कागज, स्थान, वस्त्र, लकड़ी आदि कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं। यह डिजाइन पेपर पर बना पेंसिल से एक साधारण सा ड्राइंग भी हो सकता है। पेपर पर बना एक ड्राइंग, जैसे मकान का जो आकार देते हैं आर्किटेक्ट, वो भी हो सकता है। आप पेपर पे किसी का ड्राइंग ड्राफ्ट लेते हो ना, वो भी क्या हो सकता है? रचनात्मक डिजाइन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है सजावटी सौंदर्यात्मक डिजाइन, डेकोरेटिव डिजाइन। वस्तु को अत्यंत सुंदर, आकर्षण एवं अद्वितीय बनाने के लिए इस प्रकार के डिजाइन का उपयोग किया जाता है। सजावटी डिजाइन का आकार रचनात्मक डिजाइन भी ही होता है। सजावटी डिजाइन का आधार क्या होता है? तो रचनात्मक डिजाइन, क्योंकि आप पेपर पे पहले ड्राफ्ट करेंगे ना, ड्राफ्टिंग करेंगे ना, ड्राइंग बनाएंगे ना कि मुझे यहाँ 300 बटन लगानी है, मुझे यहाँ पे लेस लगाना, ऐसे ऐसे, फिर उसी को आप आकार दे देते हैं। तो इसीलिए कहा गया सजावटी डिजाइन का आधार क्या होता है? रचनात्मक डिजाइन ही होती है। रंगों एवं रेखाओं की मदद से सजावटी डिजाइन बनाया जाता है। यद्यपि उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार के डिजाइनों का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है, परंतु अधिकांशतः रचनात्मक एवं सजावटी नमूने किया सबका जाता है। कहने का मतलब 2 का महत्वपूर्ण, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नमूने ही गृह सज्जा में उपयोग आते हैं, अतः विस्तार पूर्वक हम इन्हीं डिजाइनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आगे मैं कल बताऊंगी। आज इतना बहुत हो गया। कल मैं रचनात्मक डिजाइन, सजावटी डिजाइन एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसे लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और वो जो बेल आइकन होती है ना, घंटी जैसा बगल में दिखता है ना, उसको एक बार घंटी बजा देना, तब आपको मेरी वीडियो आप लोग के पास जाएगी, तो आप लोग को पता चलेगा कि मैम ने कोई वीडियो भेजा, नहीं तो वैसे पता नहीं चलता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, अगर आप लोग देखते हैं तो। थैंक यू देखने के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।